Hello friends, I am Mukesh Dhanuka. Welcome back to our YouTube channel, the Institute of Mathematics and Physics. In the continuation of the chapter derivative, we'll arrive the most important topic of the differentiation, and that was the logarithmic differentiation, or I can simply say that differentiation using logarithmic, right? Now, before going to the use of logarithmic in differentiation, first of all, I would like to define what is it logarithmic. अगर हम logarithmic के बारे में बिना जाने इस नंबर को करने जाएंगे तो वो मुझे लॉजिकल नहीं लगेगा. तो बिफोर गोइंग टू द डिफरेंशिएशन हम चलो सीखते हैं कि व्हाट इज लॉगरिथमिक एंड व्हाट इज द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक, सो दैट विल यूज इन द डिफरेंशिएशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द लॉगरिथमिक, तुमको 11th में पढ़ा है, 9th क्लास 10th क्लास में आजकल नहीं पढ़ाया जाता है. तो व्हाट इज द लॉगरिथमिक एंड लॉगरिथमिक का जरूरत क्यों हुआ हमको इस जगह पे. ओके, सो बिफोर गोइंग मैं लॉगरिथमिक का बेसिक डेफिनेशन बताना चाहता हूँ. All of us we know that 3 to 4 is 81. 3 to 4 81 होता है. And what is the fourth root of 81 is 3, right? तो एक पहले रिलेशन पे मैंने 3 और 4 को यूज करके 81 लिखा. The second relation I have used 4 and 81 to get answer 3. Now my question is that मैथमेटिशियन के सामने क्वेश्चन आ रहा है कि मैं 81 और 3 को यूज करके 81 एंड 3 को यूज करके आंसर 4 कैसे पाऊंगा. सो थिंक अबाउट दिस. तो अब मेरा रिलेशन था, मैंने पहले रिलेशन में 3 और 4 को यूज करके 81 पाया, सेकंड वन में 4 और 81 को यूज करके 3 पाया. नाउ क्वेश्चन इज दैट हाउ कैन आई यूज, मैं 81 एंड 3 को यूज करके 4 कैसे पाऊंगा. ओके, दैट्स माय क्वेश्चन. So that is no algebraic expressions which give 81 and 3 used to get answer 4. So we have derived the logarithmic. So logarithmic का use कैसे हुआ? So we got log of 81 base 3 is equal to 4. So I have used 81 and 3 to get answer 4. So basic answer ये हुआ. Suppose क्वेश्चन दिया log of 32 base 2 is equal to कितना होगा? Let it be x, मुझे नहीं पता. तो हमारे बेसिक आइडिया के हिसाब से क्या होगा, 2 का कौन सा पावर 32 होगा. जैसे 3 का 4 पावर 81 दिया, 2 का कौन सा पावर 32 होगा, दैट इज योर आंसर इज 5. सो आई कैन गिव द डेफिनेशन ऑफ log एज, अगर log a बेस b इज इक्वल टू अगर c है, तो मैंने क्या पढ़ा इसको अच्छे से समझो. log a बेस b अगर c है, दैट इंप्लाइज दैट b टू पावर c इज इक्वल टू a. So write the definition of log here. I can just box total one. ये definition के हिसाब से अगर काम आ सकता है मेरा, अगर log of a comma a base b का c दिया है, that means b to power c is equal to a. b to power c is equal to a. That's the definition of logarithmic. But अब मुझे सीखना है कि a का वैल्यू b का वैल्यू क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता है. For that one, सपोज मैं कुछ नंबर्स करना चाहता हूँ तुम्हारे लिए. मुझे बताइए log of 1 base 3 क्या होगा. 3 का कौन सा पावर 1 देगा. The simple answer is 0. 3 to the power 0 is 1. Log of 1 base 4 is what? So we got again 4 to the power 0 is 1. So I can guess that log of 1 base b is always 0 because b to the power 0 gives 1. But अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर ये चीज बेस पे आ गया, अगर सपोज मैंने लिखा log 3 बेस 1, उसका आंसर क्या होगा. तो मेरा लॉजिक यहाँ बताता है 1 का कौन सा पावर 3 देगा. सो 1 का कौन सा पावर 3 देगा, 3 देगा. 1 का कोई सी भी पावर हमेशा 1 ही देता है. फाइनाइट पावर, राइट. 1 to power is always gives, there is no number which gives 1. सो हम यहाँ बोलेंगे log 3 बेस 1 does not exist. तो अब ये चीज मेरे को यहाँ क्लियर पता चल रहा है, log a अगर बेस b है तो b कभी भी 1 नहीं होगा. b कभी भी 1 नहीं होगा. नेक्स्ट बात ये आया कि सपोज दैट मैं लिखा log -1/2 2 क्या होगा आंसर. तो 2 का कौन सा पावर -1/2 देगा. 2 इज अ पॉजिटिव नंबर एंड 2 का कोई सा भी पावर लीजिए, रियल पावर, 2 का कोई सा पावर लेने से मुझे हमेशा पॉजिटिव नंबर मिलेगा. सो आई विल नॉट गेट -1/2 एवर. सो एक चीज यहां से पता चला कि a इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट.
अब लास्ट चीज ये है, अगर सपोज log 2 माइनस 1 रखा हुआ है, ओके, माइनस 1 का कौन सा पावर 2 देगा, सपोज माइनस 4 भी रख दिया मैंने यहाँ पर, तो माइनस 4 का कौन सा पावर 2 देगा, माइनस 4 का रूट ओवर अगर लूंगा तो माइनस 2, तो इस जगह पे b की जगह पे माइनस भी हम रख नहीं पाएंगे, सो b कैन नॉट बी लेस देन 0, मतलब b भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो व्हाट वी गेट द डेफिनेशन एज, अगर log a बेस b है तो b कैन नॉट बी 1, a is always positive, b is always positive, प्लीज नोट इट डाउन, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ log। तो हमने अब log का डेफिनेशन सीख गया है। अब आगे हम कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक लिखते हैं एंड विल मूव फॉर द लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो हमने सीखा व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ, फर्स्ट अगर ये चीज लिखा log a बेस b अगर c है दैट इज कॉल्ड एज, इसका डेफिनेशन क्या बोला, b टू पावर c इज इक्वल टू a, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज बिना डेफिनेशन जाने log को यूज करना मूर्खामी होगा। ओके, दैट्स द फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड चीज हुआ log ऑफ a एनी बेस थिंग ऑलवेज, सॉरी, log of 1 a is always 0, तो log 1 is always 0, बेस a हमेशा पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1 होना पड़ेगा यहाँ पर। अच्छा एक चीज यहाँ पर हम लोग एक इंपॉर्टेंट दिखाना चाहूंगा, अगर log a बेस e है दैट e is called the exponential number, जिसका वैल्यू होता है 2.34 2.7182, ओके, सो e इसको हम लिखा जाता है ln a और दैट इज कॉल्ड नेचुरल logarithmic. Why it is called natural? N for natural, L for logarithmic. It is called ln a. क्या पढ़ा जाएगा उसको, ln a, और सिंपली तुम्हारे बुक के हिसाब से आजकल लिखा जाएगा log a। अगर मैं log a लिख रहा हूं तो उसका मतलब क्या है, बेस में ऑटोमेटिकली डिफाइंड बाय डिफॉल्ट बेस क्या है यहाँ पर, एक्सपोनेंशियल नंबर है, सो दिस इज कैन बी रिटन एज log a बेस e, ओके, सिंपल वन। ओके, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ log e, बेस क्या है e, इट इज e टू पावर 1 इज e, तो log e का वैल्यू हमेशा 1 होगा। इन फैक्ट आई कैन से दैट log a बेस a इज ऑलवेज 1 बिकॉज a टू पावर 1 इज a, बट a और a डेफिनेशन के अनुसार होना चाहिए। ओके, दिस आर द डेफिनेशन आई एम राइटिंग। ओके, नेक्स्ट वन इज दैट थर्ड नंबर प्रॉपर्टी। अब मैं यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी लिखना चाहूंगा और बाकी प्रॉपर्टी बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टीज है। ये लिख दिया मैंने, थर्ड नंबर प्रॉपर्टीज ये है log of, I am writing simply log now, log ab is nothing but log a plus log b। इसके प्रूफ बहुत सिंपल है पर हम मैं प्रूफ बताना नहीं चाहूंगा, सिंपल लॉजिक ले सकते हो, log a को तुम x ले जाओ, log b को y ले जाओ और log ab को z ले जाओ, तो you can simply get z is equal to a x plus y। सिंपल है लॉजिक, अगर चाहो तो प्रूफ देख सकते हैं, फटाफट एक बार देख लेते हैं। तो लेट log ab is equal to, मैंने x ले लिया, log a is equal to y ले लिया, log b is equal to z ले लिया। So what is this here? ab is equal to e to power x, a equal to e to power y, b is equal to e to power z। अच्छा, what is that ab? e to power x into e to power y, this is e to power x plus y, और इधर क्या e to power z है। I'm sorry। b क्या है, e to power, a क्या है, e to power y into e to power z, this e to power y plus z, और ab क्या है, e to power x। By comparing the power we get x is equal to y plus z, so log ab is equal to log a plus log b। Simple proof है। The last one, the second one, sorry, a by b is equal to log a minus log b। The second one is that log ab equal to log a plus log b, अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हैं तो log उसका क्या होगा, log a plus log b। यहाँ से डिराइव कर सकते हो मैं, like what is log abc, this is nothing but log a plus log b plus log c। Similarly we have the log a by b is nothing but log a minus log b, you can just prove this by the technique। ओके, यहाँ चीज और डिवाइड कर सकते हैं, but that log a by b, ab into c by c क्या होगा, तो क्या होगा, न्यूमरेटर के ऐड होंगे एंड सब्ट्रैक्ट होंगे डिनोमिनेटर के, तो ये चीज क्या हो जाएगा, log a plus log b minus log c। So whenever log is in addition, so multiplication पे है तो log a plus log b and log a by b क्या होगा, log a minus log b। Next the third one, the important, next one is the important one I am writing here, the fifth one is log a to power n
m इज एनी नंबर और यू कैन ए फंक्शन कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये पावर पे है log a पावर m तो ये m पावर उड़ के आगे आ जाएगा एंड दिस इज log a। अगर m पावर है इस जगह पे तो m उड़ के आगे हो जाएगा m log a हो जाएगा। The next one, the sixth one is log a base b. This is nothing but 1 by log b base a. 1 by log b base a. अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो बेस एंड पावर दोनों अल्टरनेट हो जाएंगे। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज द सेवन प्रॉपर्टी। 7 नंबर प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है देखो, दिस इज नथिंग बट a टू पावर log b बेस a। मैंने अच्छे से देखो यहाँ पर सिंपल टेक्निक लिखा है log a टू पावर log b बेस a। ये बेस और ये बेस अगर समान है तो इसके आंसर होंगे सिंपल b। ओके, इसके प्रूफ बहुत ही सिंपल है। फॉर एग्जांपल अगर प्रूफ करना चाहेंगे log b बेस a का सपोज मैंने ले लिया x, so that a to power x is equal to b, by the definition a to power x equal to b, so a into what is x here पुट कर दो log b बेस a is equal to b। सिंपल से प्रूफ है यहाँ पर। सो वी हैव, अगर बेस ये दोनों समान है तो आंसर आएगा बी। मैं ये नंबर इसलिए कर रहा हूँ प्रॉपर्टी, इसके प्रॉपर्टी यूज देखो। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा होता है सपोज 3 टू पावर log 3 बेस x स्क्वायर और तुमको एग्जाम में पूछा गया व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस नंबर, तो सिंपल तुम क्या बताओगे? तो यहाँ पे तुम बोलोगे 3 टू पावर x का डेरिवेटिव 3 टू पावर x ln 3 होता है, देन अगेन आगे बढ़ोगे चेन रूल अप्लाई करोगे। नो, दिस आंसर इज सिंपली 3 3 है तो दिस इज नथिंग बट x स्क्वायर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो आंसर इज 2x, सिंपल वन। See there's a technique for getting the short question from this part of differentiation. So these are the most important property before going to the topic of differentiation. Okay, so just note it down and understand the thing, because without understanding the logarithmic definition हम use करना नहीं पाएंगे अच्छे से। So write it down. Okay, now we'll move forward part of logarithmic differentiation. What's that logarithmic differentiation? Okay, there are three used for getting the logarithmic differentiation or differentiation by logarithmic. Okay, using logarithmic. The use one, देखो अच्छे से देखो, ये easy topic है। use one क्या हो रहा है, हमने देखा है अगर y अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है व्हाट्स दैट y udex v plus u vdex, we know that ydex is equal to nothing but udex v plus u vdex। अगर तीन फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है u v w है तो उसका डिफरेंशिएशन मुझे पता है। अगर सपोज दैट y बहुत सारे फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिया होगा, लेट y is equal to दिया है मुझे f1x into f2x into f3x into f4x, ऐसे कुछ दिया है। ओके, मतलब बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई होके हैं तो उसका डिफरेंशिएशन इजी प्रोसेस पे कैसे निकालेंगे? तो देखो दिस इज यूज वन, so I will take just log on the both side, log y, मैंने बोथ साइड पे log ले लिया। अब यहाँ देखो log क्या है, अब log अप्लाई होने से क्या होगा, f1 into f2 into f3 into f4 f5 है, तो इस जगह पे क्या होगा, log अप्लाई होने से सब ऐड हो जाएंगे। so this will be now log f1x plus log f2x plus log f3x and so on, right? Clear was बात? Let's suppose that अगर ऐसा हुआ, इसका कुछ पावर m1 है, इसके अगर पावर सब m2 है, इसके अगर पावर m3 है, तो ये पावर क्या होंगे, log f1 to power m1, राइट? अब मल्टीप्लिकेशन पे है तो ऐड होते जाएंगे, ऐड होने से क्या होगा अब ये चीज, ये पावर m1 आ गया। अच्छी बाद में हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद जो है सीखेंगे, राइट? नाउ डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड क्या होगा, ये log y का डेरिवेटिव 1 by y into dy by dx, इसका डिफरेंशिएट क्या होगा 1 by f1x into f1x, बिकॉज चेन रूल अप्लाई हो रहा है। यहाँ क्या होगा 1 by f2x into f2x and so on। So what is dy by dx? Y will go on the right hand side and we get the required result. Now we'll just do a number for practicing this type of number. Okay, एक नंबर करते हैं इजी सा।
सपोज y मुझे दिया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 3 टू पावर 4 एंड द क्वेश्चन इज फाइंड dy बाय dx निकालना है। तो देखो मैं अगर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड क्या मिलेगा मुझे? फर्स्ट मिलेगा log y इज इक्वल टू क्या होगा? log ऑफ तीन तो नंबर मल्टीप्लाई है, तीन फंक्शन मल्टीप्लाई है तो क्या होगा? ऐड हो जाएंगे। तो log ऑफ दिस प्लस log ऑफ दिस प्लस log ऑफ दिस। नाउ पावर क्या है? ऊपर पावर 2 है, मैंने तुमको प्रॉपर्टी बताया अगर log e टू पावर m है तो m log a हो जाएगा। तो इस जगह पे क्या होगा? 2 log x प्लस 1। नेक्स्ट क्या होगा? ये 3 log x प्लस 2 प्लस 4 log x प्लस 3। अगर किसी को समझ नहीं आया तो यहाँ log लेने से क्या होगा? दिस इज log ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस log ऑफ x प्लस 3 2 का होल क्यूब प्लस log ऑफ x प्लस 3 का होल पावर 4 होगा। तो एंड नेक्स्ट क्या होगा? 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सो आई राइटिंग द स्टेप डायरेक्टली, ये चीज डायरेक्टली लिख सकते हो। नाउ डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, both side with respect to x. So what is the differentiation? 1 by y dy by dx is equal to 1, 2 है पहले से, 2 by क्या होगा? x plus 1 into x plus 1 का डेरिवेटिव प्लस 3 by x plus 2 into x plus 2 का डेरिवेटिव प्लस 4 by x plus 3 into x plus 3 का डेरिवेटिव। ये पहला नंबर है, इसलिए थोड़ा सा डायरेक्टली नहीं करना चाहूंगा इस स्टेप पे पर्टिकुलरली। सो व्हाट इज द dy by dx? हियर इट इज y into 2 by x plus 1, x plus 1 का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0। सो हियर 1 3 by x plus 2 into 1 4 by x plus 3 into 1, दैट इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। सो तुमने देखा लॉगरिथमिक कितना सिंपल कर देगा नंबर को डिफरेंशिएट करने के लिए। That is a use one। तो use one क्या था? अगर एक से अधिक, दो से अधिक फंक्शन मल्टीप्लाई हैं then you can use the log for multiplication को एडिशन में कन्वर्ट करने के लिए and you know that differentiation of addition। एक नंबर और देता हूँ, इसका डिफरेंशिएट तुम लोग करो फटाफट अभी। फॉर एग्जाम्पल अगर y इज इक्वल टू दिया मुझे 2 टू पावर x sin स्क्वायर x into suppose I have function लिखा cos cube x, right? So again यहाँ पर तीन फंक्शन मल्टीप्लाई हैं। So how can I use the differentiation to get the answer? So you can how can I use logarithmic to get the answer? Simple way, in simple way. So what's the log हुआ? अब क्या होगा? log of this plus log of this plus log of this। तो ये क्या होगा? log of 2 to power x plus log of sin square x plus log of cos cube x, right? Now थोड़ा सा सिंपल करते हैं। मैं कौन सा यूज करूंगा फॉर्मूला? log a to power m। तो ये क्या होगा? x log 2 प्लस sin स्क्वायर है, दैट इज sin x का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या होगा? 2 log sin x प्लस वहां क्या होगा? 3 log cos x। So this is log y, right? Now differentiate on both side, क्या होगा? विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा? 1 by y dy by dx इज इक्वल टू, अब इधर क्या होगा? log 2 इज अ कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1, सो 1 into log 2 रहा प्लस 2 by log sin x का डेरिवेटिव 1 by sin x into sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस 3 by cos x into cos x का डेरिवेटिव minus sin x। So we have the required result, dy by dx is equal to y into log 2 plus 2 cot x minus 3 tan x is your required result। So this is the use 1. Now we come back to use 2। What's the use 2? Simple one। अच्छा हमें जाना है कि अगर y is equal to u by v होगा तो y dx क्या होता है? u dx v minus u v dx by v square, this is the division formula। अगर सपोज अगर ऐसा फंक्शन हुआ, सपोज u v w by a b c ऐसा कुछ हुआ, तो इस जगह पे डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका डेरिवेटिव इनटू दिस, बट उसका डेरिवेटिव में फिर से मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला लगेंगे। सो इट विल बी लाइक कॉम्प्लेक्स
for differentiating this type of function. So what that used to, अगर ऐसा होगा फंक्शन ऊपर f1x into f2x into f3x, अगर ऊपर कुछ फंक्शन मल्टीप्लाई है, and same as in the denominator we have g1x into g2x into g3x, अगर कुछ वैसा फंक्शन मल्टीप्लाई है, सो इस चीज को बोल सकता हूँ अगर दिस कोल भी रैशनल फंक्शन, ऊपर कुछ फंक्शंस हैं नीचे भी अगर कुछ फंक्शंस मल्टीप्लाई हैं, सो आई विल टेक द log on both side, राइट, एंड यू नो दैट log a by b क्या होता है, log a minus log b, तो इस जगह पे क्या होगा, log of numerator minus log of denominator, log of numerator minus log of denominator, एंड log of numerator में कौन सा फॉर्मूला लगेंगे, तो मैं पास लिख देता हूँ log of f1x into f2x into f3x, राइट, सब लेंगे माइनस log of g1x into g2x into g3x सब लेंगे, तो अब यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, फिर से log ab का फॉर्मूला, दैट इज log a plus log b plus log c माइनस जो भी रहा, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख सकता था, सो log y क्या होगा, log of f1x plus log of f2x and so on minus log of g1x, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, माइनस कॉमन आके कट जाएंगे, log g1x माइनस log g2x एंड सो ऑन। सो इस टाइप का अगर फंक्शंस रहे तो log ऑफ न्यूमरेटर ऐड होंगे माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर होंगे। सो नाउ व्हाट्स द आंसर, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, मेरे को तो डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड क्या होगा मुझे यहाँ पर, log y का डेरिवेटिव 1 by y dy by dx इज इक्वल क्या होगा, 1 by f1x into f1 dx, 1 by f2x into f2 dx and so on minus 1 by g1x into g1 का डेरिवेटिव, ऐसा चलते रहेगा गाड़ी। सो यू गेट द dy by dx, नोट इट डाउन, एक नंबर करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। टोटल 3 यूज होंगे, जो थर्ड नंबर यूज है सबसे इंपॉर्टेंट यूज होगा, वो हम एक नंबर करने के बाद आगे बढ़ेंगे। सो व्हाट इज द क्वेश्चन हियर, सपोज y is equal to x square into root over of 1 plus x cube by sin square x, अगर ऐसा कुछ फंक्शंस हैं, सो हाउ कैन आई गेट द डिफरेंशिएशन, सो अब क्या होगा, log अप्लाई करने से क्या होगा, log y is equal to क्या होगा, log of this plus this minus this, तो log of x square plus log of root over of 1 plus x cube को मैं लिख सकता हूँ 1 by 2 power minus log of sin square x. So what's the answer here now? 2 into log x plus 1 by 2 times of log 1 plus x cube minus 2 log sin x. This is nothing but log y. Now differentiate on both sides. What you will get here, that is 1 by y dy by dx is equal to क्या होगा, 2 constant, अब x additive 1 by x, simple. Now 1 by 2 times of 1 plus x cube into x cube additive 3x square minus 2 by sin x into sin x additive cos x is your answer. So लगा कि नहीं इजी, अगर ऐसा फंक्शन ऊपर और नीचे कुछ अगर फंक्शन रहेंगे तो log of numerator minus log of denominator, and you can differentiate on both sides to get the required result. Simple process है. Now we are back to the use 3. Use 3 is the most important topic. Okay. Now the use 3 क्या बोल रहा है? अच्छा, मुझे पता है what's the derivative of x cube, right? What's the derivative of x cube? 3x square. अच्छा, मुझे पता है 3 to power x का डेरिवेटिव पता है, 3 to power x का डेरिवेटिव 3 to power x ln 3. अच्छा, सपोज दैट 2 to power sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 to power sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 to power एप्पल, याद आ रहा है ना चेन रूल, तो क्या होगा 2 to power sin x into ln 2 into sin x का डेरिवेटिव cos x. sin x का होल स्क्वायर भी निकाल सकते हो, ओके, बट अगर कुछ ऐसा दिया x to power sin x, सो x to power sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, तुम ऐसा मत लिखना x to power sin x मतलब sin x आगे आया x to power sin x minus 1, और समझ करना क्योंकि वो चीज गलत होगा। मैंने जो फॉर्मूला बताया x to power m का, दैट इज फॉर m इज ए इंटीजर और ए नंबर, ओके, नंबर के लिए तो m आ गया x to power m minus 1, राइट।
बट अगर इस टाइप के फंक्शन रहे तो उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, दैट इज यूज 3. सो व्हाट इज द यूज 3? देखो अगर फंक्शन क्या हुआ, ऐसा कुछ हुआ, फंक्शन टू पावर फंक्शन fx टू पावर gx, फंक्शन के पावर फंक्शन है. सो आई कैन टेक जस्ट log ऑन द बोथ साइड, एंड मैंने जैसे सिखाया था log a टू पावर m है, तो m उछल के आगे आ जाएगा, तो m की जगह यहाँ पर कौन सा चीज है, gx है, तो gx log fx होगा, राइट. तो अब gx नीचे आ गया, तो यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो गए, एक फंक्शन है gx और दूसरा है log fx. सो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड करने से क्या होगा, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, सो व्हाट वी गेट, log y नेगेटिव 1 by y divided by dx. नाउ इस जगह पे क्या लगेगा, मल्टीप्लिकेशन रूल, बिकॉज यहाँ पर मल्टीप्लाई होके हैं. तो फर्स्ट क्या होगा, gx x into log fx plus gx into log fx negative 1 by fx into fx x. So that's your required result. तो यहाँ पर देखिए तो सिंपल वे पे निकाल सकते हो. Just you can take the log on the both side, the power will come outside and in front of the log fx, and after that you can just apply the multiplication rule for getting the required dy by dx. Okay, now we look at a number. How can I get the differentiation? Suppose तुमको क्वेश्चन दिया y is equal to x to power sin x, जैसा मैंने तुमको एग्जाम्पल में बताया था. So taking log on the both side, what we get, log y is equal to sin x log x, because sin आगे आया, log इसमें अप्लाई हुआ. ये कौन सा फॉर्म लग रहा है, e to power n, that is n log a. So what's the differentiating on both side, differentiating on both side with respect to x. So what's the derivative, 1 by y divided by dx is equal to, now we use multiplication rule here. What's the derivative of sin x? Sin x derivative cos x into log x plus sin x into log x derivative क्या होगा, 1 by x is your answer. Simple one. So what is divided by x? Y into this much. Okay. So we'll see some more number. Okay. This is the use 3. अगर फंक्शन ऐसा रहा, सपोज सिंपल क्वेश्चन x टू पावर अगर x रहा, ओके x टू पावर x है, तो अगेन log y तो क्या होगा, ये x आगे आया, log x हुआ. नाउ डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, व्हाट वी गेट, log y नेगेटिव 1 by y divided by dx is equal to x का नेगेटिव 1 into log x plus x into log x derivative 1 by x. That is the answer is 1 into log x plus 1. So divide by dx का आंसर आया y into 1 plus log x, or you can say replace y by 1 plus x to power x into 1 plus log x. So that's the simple answer. But अगर ऐसा कुछ हुआ, y is equal to x to power x है, यहाँ पर 2 to power है, तो एक चीज यहाँ पर रखो, बिफोर टेकिंग द लॉग ऑन द बोथ साइड, हम बेस क्या है यहाँ पर, एक x है, सो व्हाट इज द log y. यहाँ पर बहुत लोगों का ये होता है x आया log x टू पावर x रहा, ऐसा नहीं है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज टोटली रॉन्ग. पावर में क्या है, x टू पावर x है, तो यहाँ पर क्या होगा ये चीज, दैट इज x टू पावर x इनटू log x, राइट. नाउ अब x टू पावर x फिर से रह गया, अगेन आई विल टेक द log ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा, log ऑफ log y इज इक्वल टू क्या होगा, log x टू पावर x प्लस log ऑफ log x. आई एम टेकिंग द log ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, तो log ab का फॉर्मूला log a प्लस log b. नाउ व्हाट हियर, दिस इज x log x प्लस log ऑफ log x, this is nothing but log of log y. Now differentiate on both sides with respect to x, both side with respect to x. So what we get, I am roughing this one, इसका काम खत्म हो गया, इसको रफ कर देते हैं एक बार. तो क्या होगा, log y का log of log y करेंगे 1 by log y into 1 by y dy by dx. x करेंगे 1 log x plus x into log x, यहाँ मल्टीप्लिकेशन लगेगा by x, log x करेंगे 1 by
log x 1 by log x into 1 by x. So सॉल्व करना, सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दो, यू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। यहाँ पर मैं एक बात तुमको जरूर से बताना चाहूँगा, अब ये 3 यूज हो गया, ये 3 यूज के अलावा और क्या क्या नंबर आ सकते हैं हमारे टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट नंबर के बारे में बताता हूँ। इफ x to power y is equal to y to power x, then find dy by dx। तो इस जगह पे एक मुझे रिलेशन दिया है x to power y equal to y to power x। तो दोनों में फंक्शन जो पावर फंक्शन है, सो सिंपली टेकिंग log on both side, taking log on both side, what we get here, ये क्या होगा, y log x is equal to x log y। Now differentiate on both side with respect to x, so what we get, यहाँ मल्टीप्लिकेशन लगेगा, इधर भी मल्टीप्लिकेशन लगेगा, y का डेरिवेटिव dy by dx into log x plus y into log x का डेरिवेटिव 1 by x, here x का डेरिवेटिव 1 into log y plus x by y into dy by dx। लाइक इन इम्प्लिसिट फंक्शन ये सब चीज दिखा गया, dy by dx को एक जगह ले आओ, तो व्हाट वी हैव, log x into dy by dx minus x by y dy by dx is equal to what, log y minus y by x। dy by dx कॉमन ले आओ, बचेगा क्या, log x minus x by y is equal to log y minus y by x। So by dividing this you can get dy by dx। तो ये इस प्रकार का नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, sin x to power cos x is equal to x to power y, find dy by dx। So you can take the log on the both sides, power will come in front of the log and you can just differentiate on both sides to get dy by dx। और एक तो वेराइटी का नंबर जो आते हैं एग्जाम पे, मैं तुमको बताना चाहूँगा। सिंपल टेक्निक है, लॉग को यूज करना जाना चाहिए। द लास्ट टेक्निक ऑफ दैट वन, इफ x to power y is equal to y to power x is equal to some constant दिया है, is या constant। अब मुझे बोलोगे सर हम log लेके log of this plus log of this कर सकते हैं क्या, बट मैंने तुमको बताया log of ab is equal to log a plus log b, बट इस जगह पे अगर हम log लेंगे दैट मीन्स क्या होगा, log of a plus b, बट log of a plus b के लिए मेरे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है, और दैट कैन नॉट बी log a plus log b। ये चीज कभी भी नहीं लिखना, log of a plus b log a plus log b नहीं होता है, बार-बार नहीं होता है, और नहीं होने के बावजूद भी लोग बच्चे लोग करते हैं log a plus b को log a plus log b लिखते हैं, उसमें log लेते हैं बोथ साइड पे एंड उसका आंसर टोटली गलत निकलेगा। तो इस जगह पे log नहीं ले सकते हैं, तो अब नंबर को सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, देखो लेट में क्या करा, लेट u is equal to x to power y and v is equal to y to power x मैंने लिया, तो द रिलेशन क्या हो गया, u plus v is equal to a to power v, मुझे dy by dx निकालना है। नाउ डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो व्हाट वी गेट, दैट इज du by dx plus dv by dx is equal to what, 0, because a to power b constant है। Now my aim is to find what is du by dx and what is dv by dx। What is u here? Now u क्या है, x to power y, तो मुझे क्या निकालना है यहाँ पर, du by dx। इस जगह पे log ले लेंगे बोथ साइड के लिए, log u is equal to y log x, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x ही चलेगा मेरा गाड़ी, सो क्या होगा, 1 by u du by dx is equal to y का डेरिवेटिव dy by dx into log x plus y by x। So what is du by dx? u into what is u? x to power y into dy by dx log x plus y by x। Now what is v? y to power x, log v क्या होगा, x log y, differentiate on both sides with respect to x, so what do you get, 1 by v dv by dx is equal to x का डेरिवेटिव 1 into log y
plus x by y into dy by dx. So what do we get? dv by dx is equal to v into, what is v? Put कर देना value, y to power x into log y plus x by y dy by dx. So we are getting dov by dx निकाल दिया मैंने, dv by dx निकाल दिया, which is equal to 0. Now मेरा next काम होगा, just I will take this one plus this one equal to 0, and उसमें से dy by dx को लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे and बाकी सारे टर्म को राइट साइड पे ले जाएंगे and you will get du by dx. सिंपल सी टेक्निक थी. अगर सपोज दैट अगर ऐसा कुछ दिया था x to power y plus y to power x plus x to power sin x is equal to a to power b दिया है, तो इस जगह पे क्या करेंगे u v w and you get du by dx plus dv by dx plus dw by dx is equal to 0. तो वो चीज सेम प्रोसेस पे होगा, बट मैं यहाँ चीज बताऊँ, यहाँ पर बोथ साइड पे डॉट मत लेना, डॉट ऑफ दिस प्लस डॉट ऑफ दिस बिल्कुल भी नहीं करने का. तो ये 3 टेक्निक मैंने बताया कि लॉग को कैसे यूज करा जाएगा एंड व्हाट इज लॉगरिथमिक. लॉग के डेफिनेशन को समझो, अगर डेफिनेशन को समझोगे तो शॉर्ट क्वेश्चन में अच्छे से अटेंड कर पाओगे एंड नंबर भी अच्छे से कर पाओगे. सो बुक के नंबर्स को कंप्लीट करें. इन केस ऑफ एनी डाउट जस्ट यू कैन मेल at my email address given in the description box. Thank you for watching the video.